हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो राजन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न है, हम उन सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री ये तीनों कोण पूछे जाते हैं, जिसको पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना होता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप पटरी से कोई भी, चाहे जिस नाप का, एक रेखा खींच लीजिए। मान लो हमने एक रेखा खींचा जो ए और बी। अब इसमें जो है हम प्रकार की सहायता से कोई भी एक नाप लेकर, जैसे यहाँ से हमने एक नाप ले लिया, यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ से हमने एक चाप लगाया, एक चाप लगाए। इस चाप को हम पूरा बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे एक चाप लगाया। उसके बाद जो है इस चाप का नाम हमने दे दिया M। तो ए बी रेखा पर एक चाप हमने M लगाया, फिर M से एक चाप जो है इस चाप पर लगाए और फिर इस चाप से एक चाप इस चाप पर लगाए। अब इसको मान लो, हम मान लेते हैं P और Q। तो P और Q को केंद्र मानकर हम फिर एक चाप खींचेंगे, जैसे ये चाप, ये, और यहाँ से ये। अब जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं, इसको हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो ये जो हमारा कोण तैयार होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा जो तैयार हुआ वो 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हुआ। चलो हम अब चांद की सहायता से देख लेते हैं कि यह क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए, आप लोग जैसा देख रहे होंगे, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। देखिए, एग्जैक्ट ये 90 डिग्री है। और दूसरा क्वेश्चन दूसरा आता है, ये मान लो 90 डिग्री का आता है और दूसरा आता है 120 का। अब इसको देखते हैं कि देखिए, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आया है। ये दूसरा क्वेश्चन आया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो इसमें जो है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को 120 डिग्री को बनाते हैं। इसको भी बनाने के लिए क्या करते हैं कि पटरी की सहायता से कोई भी नाप का, किसी भी नाप का एक हम जो है रेखा खींच लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने एक ये रेखा खींचा। इस रेखा को खींचने के बाद में हम क्या करते हैं कि वो ऐसे, मतलब जो है प्रकार की सहायता से कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। जैसे यहाँ से हम एक चाप लगाते हैं, कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। जो रेखा जो है ए और बी, इसको हम ए और बी मान लेते हैं। मान लो ये रेखा ए और बी है, ये यहाँ पर एम बिंदु पर काटता है। अब क्या करेंगे कि एम को केंद्र मानकर, ये है एम, इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, जैसे इसमें लगाए थे। उसके बाद जो है फिर इसको केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे। अब जहाँ ये दूसरा चाप जहाँ ये काट रहा है, इसको हम सीधे मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ से जो है हम
ये मिला देते हैं। तो ये जो हमारा कोण तैयार हुआ बनके ये 120 डिग्री का तैयार हुआ। यहाँ ये कितना था, 90 डिग्री का था। इसको जो है हम देखते हैं, चाँद से नाप लेते हैं कि ये जो है सही है या गलत है। तो ये चाँद की सहायता से देखेंगे तो देखिए ये जो है, ये देखिए 120 डिग्री पर जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 120 है, ये देखिए सीधा। और तीसरा जो पूछता है, तीसरा वो पूछता है कि, तीसरा इधर देख लेते हैं। तीसरा पूछता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का 60 डिग्री का हम किस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये भी क्वेश्चंस जो है आया है। ये पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए, BTC 2016 में ये क्वेश्चन आया था। अब इसको हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। वैसे हर बार की तरह कोई भी एक दूरी ले लेते हैं, एक दूरी ले लेते हैं, जैसे ये दूरी ले लिए। उसके बाद जो है ये अपना एक ये कोई दूरी ले लिए। दूरी लेने के बाद में क्या करते हैं, इस बिंदु से यहाँ जो है एक चाप लगाते हैं। इस बिंदु से यहाँ एक चाप लगाते हैं। उसके बाद जो है, माना ये A है, ये B है, हमने चाप लगाया है M। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर हमने एक चाप इधर से लगाया, फिर A को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाया। फिर ये जो दो रेखाएं मिलती हैं, इनसे मिलने वाली हमें एक रेखा खींच देते हैं यहाँ से। यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, जो है ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनके तैयार हो जाता है। इसको हम चाँद की सहायता से देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके बाद अब हमारा जो है यहाँ पर 90 डिग्री कैसे बनता है, 120 डिग्री कैसे बनता है और 60 डिग्री कैसे बनता है, ये हमने देख लिया। रचना करना तो आप जानते ही होंगे। रचना बस जो आपने किया है उसको लिख दीजिए, वही हो गया इसकी रचना।